मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर है जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के द्वारा जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर बताए जाते हैं वो परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम हर वर्ष निकालते हैं जो कि परीक्षा में बन सके। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका 70 नंबर का आएगा, जैसा कि 11वीं क्लास में आया था, और उसी प्रकार से 3 घंटे का समय भी आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस बार जो 4 एग्ज़ाम होगी तो चारों एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट अच्छा चुना है तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन लिखना है। वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 वायु का परावैद्युतांक होता है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। अगला प्रश्न आपका है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ये आपको लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए आप इसे याद करिएगा। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? तो लिखना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या लिखना है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज जो की थी हेनरिच हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन हैं ये रिक्त स्थान वाले, इन्हें भी देखना है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में बने। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति होती है, तो वो कैसी होती है? यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, तो आंसर क्या लिखना है? व्यतिकरण लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कम लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला जो क्वेश्चन आपसे कहता है सत्य और असत्य चुनिए। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये सत्य लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, तो ये भी सही होगा। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, सत्य आपका नहीं, गलत होगा, है ना। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, सत्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी, जो कि आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये जोड़ी परीक्षा में आने वाली है। प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता में मिलाना है आपको फोटान की ऊर्जा। प्रकाश की आवृत्ति में मिलाना है फोटान की आवृत्ति। कार्यफलन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग में आपको मिलाना रहेगा गतिशील कण। दहली आवृत्ति, तो दहली आवृत्ति में हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। प्रकाश की कोणीय प्रकृति में आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोटान। तो ये लिखना है आपको और पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से, जिससे कि अच्छे नंबर मिल सकें। अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है तो अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है एक वाक्य में।
विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो इसका गणितीय जो रूप होता है वो क्या होता है, लिखना है Q बराबर प्लस माइनस NE। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है? तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है, 10⁻14 हर्ट्ज। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है +2 डाईऑप्टर। अगला है अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान लिखिए। तो इसका मूलमान क्या होता है, शिखर मान का 1/2 गुना। क्या लिखना है आपको शिखर मान का 1/2 गुना। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इनके आंसर भी मैं बहुत जल्द निकाल कर आपको बता दूंगा। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक पार्ट और होगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बता दिए जाएंगे।